नमस्कार, वेलकम टू नेहाज क्लासेस। मेरा नाम नेहा शुक्ला है। मैं शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर में प्राचीन भारतीय इतिहास विषय में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। आइए आज हम इतिहास को कुछ रोचक तरीके से पढ़ते हैं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं जो प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो स्रोतों के आधार पर बांटे गए इस कालखंडों को नाम दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों में क्या अंतर है, चलिए आइए सबसे पहले यह जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस समय के स्रोत केवल पुरातात्विक हैं, लिखित नहीं, अर्थात इतिहास का वो कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत मिला है लेकिन लिखित यानी साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है, उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय इतिहास में जो पाषाण काल है अर्थात पत्थरों के प्रयोग का काल, उसे हम पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। वहीं अगैतिहासिक काल क्या है? इतिहास का वह कालखंड जिसके पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं लेकिन उन साहित्यिक या लिखित स्रोतों को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि मिली है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। और ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा चुका है। उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेदों के माध्यम से उस काल की जानकारी मिलती है। बुद्ध काल, जैन काल, मौर्य काल, ये सभी ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों के द्वारा जानते हैं। बेसिकली आज हमारा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। इसके विषय में भारत में सबसे पहले जो किसी ने अध्ययन शुरू किया था वो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। उनके द्वारा ही भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को शोध का विषय बनाया गया और इस दिशा में खोजबीन शुरू की गई। अगर बात करें वैश्विक स्तर पर तो 1820 में जर्गनेस थॉमसन द्वारा पाषाण काल के रूप में इसे विभाजित किया गया। किसे? प्रागैतिहासिक काल को, और इसे 3 भागों में बांटा गया, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। अब इन्हें बांटते कैसे हैं ये समझते हैं। तो किसी काल विशेष में मानव द्वारा अपने जीवन की सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के धातु और अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। जिस काल में मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया उस काल को क्या कहा गया? पत्थर का काल अर्थात पाषाण काल कहा गया। तो पत्थरों को इस जगह पर क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। तो जिस काल में पत्थरों का उपयोग हुआ वह पाषाण काल अथवा स्टोन एज के नाम से जाना गया। वहीं जिस काल में मानव ने अपने जीवन में हथियार और अन्य सुविधाओं के रूप में कांसे के धातु का उपयोग किया उस काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे जो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। तो इस काल में मानव ने अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कांसे का उपयोग किया जिसे ब्रॉन्ज एज
कहा जाता है। तो उदाहरण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। वहीं वह काल जिस काल में मानव ने लोहे का प्रयोग किया उस काल को लोह युग या आयरन एज के नाम से जाना जाता है। भारत में उत्तर वैदिक काल से आयरन एज की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास में उस समय के लोगों द्वारा उपयोग किए गए आधुनिक अस्त्रों और शस्त्रों के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल अर्थात पत्थर का काल, कांस्य युग अर्थात कांसे का उपयोग, लोह युग अर्थात लोहे का उपयोग। तो अगर भारत में पुरातात्विक विभाग की बात करें तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो इसी पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है हमारा पूरा पाषाण काल। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रागैतिहासिक काल में उस समय के लोगों द्वारा उपयोग किए गए आधुनिक अस्त्रों और शस्त्रों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। पाषाण काल में उसके काल विशेष में जो घटनाएं हुई उस दौरान वहाँ के जो मानव थे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया गया। रहन सहन के तौर तरीकों के आधार पर स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है ना। तो चलिए फिर से समझते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को। सबसे पहले स्रोतों के आधार पर 3 कालखंडों में बांटा गया। प्राग इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री, आग इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री और फिर ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिकल पीरियड। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के जो अस्त्रों शस्त्रों के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग हुआ, उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। तो पाषाण काल वह काल था जिस काल में मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया। अब इन पत्थरों के प्रयोग के काल को स्टोन एज के रूप में जानते हैं। अब इस स्टोन एज को 3 भागों में बांटते हैं। तो अब ये कौन कौन से हैं? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन्हें 3 भागों में क्यों बांटा गया, इनमें क्या अंतर है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।